तो चलिए आज एक ऐसी सच्ची घटना की गहराइयों में उतरते हैं जिसने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव को पूरी तरह से हिला के रख दिया था। ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा केस स्टडी है जो दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल और खुशहाल दिखने वाले परिवार का ताना बाना रातों रात बिखर सकता है। हम सिर्फ सामने मौजूद तथ्यों और स्रोत सामग्री के आधार पर इस गहरे पारिवारिक रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि हमारे घर की चार दीवारी हमें बाहरी दुनिया के हर खतरे से बचा लेगी, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि क्या हो अगर वो खतरा बाहर से आए ही ना? क्या हो अगर कोई बहुत बड़ा खतरा उन्हीं दीवारों के बीच, बिल्कुल अपने लोगों के बीच पनप रहा हो? दरअसल यही वो विचलित करने वाला सवाल है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है, और इसका जवाब हमारी सुरक्षा की बुनियादी समझ को ही चुनौती दे डालता है। तो इस घटना के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, आधी रात का खिंचाव। सीधे इस घटना के बीच में चलते हैं। रात के 12 बज चुके हैं। पूरे घर में सन्नाटा है, सब गहरी नींद में है। अचानक निखिल नाम के एक युवक की नींद खुलती है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। उसके कदम अनजाने में ही, मानो किसी के इशारे पर, अपनी विधवा भाभी बबीता के कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं। स्रोत सामग्री में दर्ज निखिल का बयान सच में रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहता है, मैं उसकी तरफ खिंचता जा रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये एक ऐसा खौफनाक पैनिक है जहां इंसान अपने ही शरीर में कैद होकर रह जाता है। कोई अदृश्य ताकत है जो उसे लगातार उस बंद दरवाजे की ओर खींच रही है। पर सवाल यह है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा इस परिपूर्ण परिवार को। तो कहानी शुरू होती है हिमाचल के एक बेहद खूबसूरत और शांत गांव से। ये परिवार बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट था। निखिल और उसका बड़ा भाई अमित अपने माता पिता के साथ एक बेहद समृद्ध जीवन जी रहे थे। सेब के शानदार बगीचे, कई कमर्शियल दुकानें और फर्नीचर का एक बहुत ही सफल व्यापार। दोनों भाइयों ने कॉलेज के तुरंत बाद ये पारिवारिक बिजनेस संभाल लिया था। इलाके में दौलत थी, रुतबा था और अपार सम्मान था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन एक मनोवैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि अक्सर जो परिवार बाहर से जितने ज्यादा संपन्न और खुशहाल दिखते हैं, उनके भीतर उतने ही गहरे राज छुपे हो सकते हैं। और फिर इस परफेक्ट परिवार में एंट्री होती है नई बहू की। जब बड़े भाई अमित की शादी का वक्त आया तो इस रसूखदार परिवार के लिए बड़े बड़े रिश्तों की लाइन लग गई। लेकिन परिवार ने जिस लड़की को चुना वो थी बबीता। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि अमित के माता पिता ने जानबूझकर दौलत और रुतबे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने बबीता को इसलिए चुना क्योंकि वो एक बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से थी और वे एक संस्कारी लड़की चाहते थे। अमित को भी पहली नजर में ही बबीता की सादगी भा गई थी। मतलब ये एक ऐसा फैसला था जो पैसों पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से भावनाओं और पारिवारिक मूल्यों पर आधारित था। पर चलिए देखते हैं कि ये खुशियों भरी कहानी अचानक कैसे पलट गई। शुरुआत का 1 साल किसी फेरी टेल से कम नहीं था। शादी बहुत शानदार रही। 1 साल बाद एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। लेकिन जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। बच्चे के जन्म के कुछ ही समय बाद अचानक एक मौत होती है और सब कुछ बदल जाता है। और फिर ठीक 1 साल बाद शुरू होती हैं वो रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं जिन्होंने इस परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आइए इस टाइमलाइन के उस हिस्से पर नजर डालते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अप्रत्याशित त्रासदी। बच्चे के जन्म के बाद घर में खुशियां दुगनी होनी चाहिए थीं, है ना? लेकिन इसके उलट घर में कड़वे झगड़े शुरू हो गए। बबीता को लगने लगा था कि अमित उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। यहां से एक बात साफ समझ आती है कि जीवन में आए बड़े बदलाव कई बार रिश्तों में गहरी दरार डाल देते हैं। और इसी भारी तनाव के बीच एक रात अमित को सीने में तेज दर्द उठा और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसका निधन हो गया। एक ही पल में बबीता विधवा हो गई और उस आलीशान घर की सारी खुशियां एक अजीब और खौफनाक सन्नाटे में बदल गईं। और इसी खामोशी के बीच शुरुआत होती है उन खौफनाक घटनाओं की। अमित के गुजरने के ठीक 1 साल बाद परिवार ने छोटे भाई निखिल की शादी की बात छेड़ी और बस यहीं से इस घर की दीवारों के पीछे सोई हुई अजीबोगरीब चीजें जाग उठीं। निखिल की शादी की बात सुनते ही बबीता के चेहरे पर एक गहरी और अजीब सी बेचैनी छा गई। इसके बाद जो हुआ वो सच में डरावना था। निखिल के पिता ने आधी रात के बाद बबीता को मेन दरवाजे से चुपके से घर के अंदर आते हुए पकड़ा। कमरे से बच्चे के रोने की तेज आवाजें आती थीं, लेकिन उसे अकेला छोड़ दिया जाता था। और सबसे भयानक, रात के अंधेरे में निखिल का अनजाने में उठकर सम्मोहन की हालत में बबीता के कमरे के आसपास भटकना। नमो भगवते रुद्राय, ये वो मंत्र था, वो रहस्यमय आवाज थी जो निखिल को आधी रात के सन्नाटे में सुनाई देती थी। इसी आवाज का पीछा करते हुए वो सम्मोहन की हालत में बबीता के कमरे तक पहुंच जाता था।
जब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया और निखिल गहरे अपराध बोध में डूब गया तो उसने अपनी शादी से साफ इनकार कर दिया। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। घबराहट में उसने अपने माता पिता के सामने कबूल किया कि कोई चीज है, कोई ताकत है जो उसके दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर रही है। ये सुनते ही परिवार एक तांत्रिक के पास पहुंचा और फिर हुआ एक भयानक खुलासा। तो हुआ ये कि घबराया हुआ परिवार एक मंदिर गया, जहां निखिल की अजीबोगरीब शारीरिक प्रतिक्रिया देखकर पंडित जी ने उन्हें तुरंत एक अनुभवी तांत्रिक के पास भेज दिया। यहां सबसे अहम बात यह है कि स्रोत सामग्री इस पूरी घटना को वशीकरण के नजरिए से देखती है। तांत्रिक विद्या में वशीकरण को एक डार्क प्रैक्टिस यानी काले जादू का एक ऐसा रूप माना जाता है जहां किसी भी इंसान की सोचने समझने की आज़ादी और उसके शरीर पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाता है। हम यहां इस दावे के पीछे की वैज्ञानिकता पर बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उस खौफनाक नजरिए को समझ रहे हैं जो उस वक्त परिवार के सामने रखा गया था। धूप और दियों के उस धुएं भरे रहस्यमयी माहौल में तांत्रिक ने परिवार की आंखों में देखते हुए एक ऐसा खुलासा किया जिसने उनके होश उड़ा दिए। उसने बताया कि निखिल पर किसी बाहरी शक्ति या भूत प्रेत का साया नहीं है, बल्कि ये सब खुद बबीता कर रही है। ये वो पल होता है जब डर अपनों को ही सबसे बड़ा दुश्मन बना देता है। इस एक खुलासे ने उस परिवार की बची खुची दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। और ये स्लाइड बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शाती है कि तांत्रिक ने असल में क्या दावे किए थे। उसने बताया कि बबीता हर रात 12 बजे के बाद ये काला अनुष्ठान करती थी। उसका एकमात्र लक्ष्य था निखिल। उद्देश्य निखिल के दिमाग को पूरी तरह अपने काबू में रखना ताकि उसकी कभी शादी ना हो सके और वो हमेशा उससे बंधा रहे। लेकिन सबसे भयानक बात तो अभी बाकी थी। तांत्रिक ने यह गहरा संदेह भी जताया कि अमित का वो जो अचानक आया हार्ट अटैक था ना, वो शायद कोई मेडिकल ट्रेजेडी थी ही नहीं। उसके पीछे भी बबीता की इन्हीं शक्तियों का हाथ हो सकता था। तो इस खौफनाक सच के सामने आने के बाद परिवार ने क्या किया, आइए देखते हैं बचाव और परिणाम। तांत्रिक की इन भयानक चेतावनियों को सुनकर परिवार बुरी तरह खौफजदा हो गया था। तांत्रिक ने साफ कह दिया था कि अगर निखिल को तुरंत दूर नहीं किया गया तो पूरे परिवार की तबाही पक्की है। इसलिए बिना एक भी पल गंवाए निखिल को रातों रात दुबई भेज दिया गया ताकि वो उस जगह और उस मनोवैज्ञानिक घेरे से पूरी तरह बाहर निकल सके। इसके बाद उन्होंने अमित के नाम की सारी संपत्ति कानूनी तौर पर बबीता के नाम कर दी और अंत में अपनी जान और सलामती के लिए उन्होंने बबीता से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते और संपर्क पूरी तरह तोड़ लिए। इस पूरी घटना का विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही गहरी और असहज करने वाली बात समझ में आती है। अक्सर जब हम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं तो हम घर के दरवाजों पर ताले लगाते हैं, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि अगर इंसानी मन के भीतर ही अंधेरा पनप रहा हो तो दुनिया का कोई भी ताला उसे बाहर आने से नहीं रोक सकता। सबसे बड़ा खतरा हमेशा घर के बाहर नहीं होता, कभी कभी वो आपकी अपनी छत के नीचे सांस ले रहा होता है। क्या हम कभी सच में जान सकते हैं कि हमारे सबसे करीब रहने वाले इंसान के मन के किसी अंधेरे कोने में क्या चल रहा है? इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है।